अभी कुछ समय पहले यूनुस खान ने विधानसभा में अब उनके जो प्रश्न उत्तरी थी उस समय उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी कि लोक परिवहन जो बसें हैं उनको पुनः परमिट दिया जावे। पूर्व की सरकार वसुंधरा सरकार के अंदर यूनुस खान ने यातायात मंत्री रहते हुए वसुंधरा सरकार को गुमराह करते हुए इन्होंने लगभग 1500 राजस्थान परिवहन लोक परिवहन सेवाएं चलाई थी, जिसके अंदर खुद की इनकी 530 बसें थी, जिससे इन्होंने खूब कमाया। अब उसके बाद के अंदर जो दूसरी सरकार आई उसने लोक परिवहन सेवा के परमिट बंद कर दिए। अब ये नई सरकार आई है, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनका कोई पद नहीं है, इनको निष्कासित किया गया है, निर्दलीय जीत के डीडवाना से आए हैं। और क्योंकि हर एमएलए को अपना बोलने का एक समय दिया जाता, तो इन्होंने ये वक्तव्य दिया कि राजस्थान लोक परिवहन सेवा पुनः चलाई जावे, जिससे राजस्थान रोडवेज को क्षति पहुँचे। इनको ये पूछो कि राजस्थान रोडवेज में ऐसी कौन सी कमी है जिसको राजस्थान रोडवेज पूरा नहीं कर रही है। हर संभव प्रयास कर रही है कि हर पब्लिक को जितनी भी सुविधा हो वो सारी सुविधाएं दी जाए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विकलांग हो, चाहे दिव्यांग कोई भी हो, मतलब उन सबको सुविधाएं देने के बावजूद इन प्राइवेट बसों में राजस्थान लोक परिवहन सेवा में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि भाई ये राजस्थान लोक परिवहन सेवा को वापस परमिट दिया जाए और पुनः नेशनल राष्ट्रमार्ग पर चलाया जाए, जबकि राजस्थान रोडवेज सक्षम है, हर चीज़ के अंदर सक्षम है। राजस्थान रोडवेज के पास में नेशनल जितने भी रोड थे उनको लगभग 30% कम कर दिया और अब 50% की लगभग लग रही है इनके पास में कम करने की। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसे वक्तव्य देने से तुम जनता के बीच में जाके क्या जवाब दोगे। आज तुम एमएलए हो, तुम एमएलए के नीचे इसके बाद में कुछ नहीं बन सकते, जनता का तुमको प्रकोप सहना पड़ेगा राजस्थान रोडवेज का। अभी कुछ समय पहले यूनुस खान ने विधानसभा में अब उनके जो प्रश्न उत्तरी थी उस समय उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी कि लोक परिवहन जो बसें हैं उनको पुनः परमिट दिया जावे। पूर्व की सरकार वसुंधरा सरकार के अंदर यूनुस खान ने यातायात मंत्री रहते हुए वसुंधरा सरकार को गुमराह करते हुए इन्होंने लगभग 1500 राजस्थान परिवहन लोक परिवहन सेवाएं चलाई थी, जिसके अंदर खुद की इनकी 530 बसें थी, जिससे इन्होंने खूब कमाया। अब उसके बाद के अंदर जो दूसरी सरकार आई उसने लोक परिवहन सेवा के परमिट बंद कर दिए। अब ये नई सरकार आई है, जबकि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर इनका कोई पद नहीं है, इनको निष्कासित किया गया है, निर्दलीय जीत के डीडवाना से आए हैं। और क्योंकि हर एमएलए को अपना बोलने का एक समय दिया जाता, तो इन्होंने ये वक्तव्य दिया कि राजस्थान लोक परिवहन सेवा पुनः चलाई जावे, जिससे राजस्थान रोडवेज को क्षति पहुँचे। इनको ये पूछो कि राजस्थान रोडवेज में ऐसी कौन सी कमी है जिसको राजस्थान रोडवेज पूरा नहीं कर रही है। हर संभव प्रयास कर रही है कि हर पब्लिक को जितनी भी सुविधा हो वो सारी सुविधाएं दी जाए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे विकलांग हो, चाहे दिव्यांग कोई भी हो, मतलब उन सबको सुविधा देने के बावजूद इन प्राइवेट बसों में राजस्थान लोक परिवहन सेवा में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं है। उसके बावजूद भी इन्होंने कहा कि भाई ये राजस्थान लोक परिवहन सेवा को वापस परमिट दिया जाए और पुनः नेशनल राष्ट्रमार्ग पर चलाया जाए, जबकि राजस्थान रोडवेज सक्षम है, हर चीज़ के अंदर सक्षम है। राजस्थान रोडवेज के पास में नेशनल जितने भी रोड थे उनको लगभग 30% कम कर दिया और अब 50% की लगभग लग रही है इनके पास में कम करने की। तो मुझे समझ नहीं आता है कि ऐसे वक्तव्य देने से तुम जनता के बीच में जाके क्या जवाब दोगे। आज तुम एमएलए हो, तुम एमएलए के नीचे इसके बाद में कुछ नहीं बन सकते, जनता का तुमको प्रकोप सहना पड़ेगा। राजस्थान रोडवेज का हर कर्मचारी अपना निष्ठा और लगन से काम करता है। राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी कभी भी राजस्थान रोडवेज को इस दुर्दशा में देखना नहीं चाहता है। अभी नई सरकार जो आई, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं कि 1350 बसें और 1650 भर्तियों की उन्होंने ऐलान किया है, तो बहुत जल्दी होगा। सरकार इसको पटरी पर लाना चाहती है, लेकिन ऐसे कुछ गिने चुने एमएलए हैं जिनकी वजह से ये राजस्थान रोडवेज पूर्व में भी गर्त में गई और अब फिर इनको गर्त में डालने का ये कोशिश कर रहे हैं, जबकि राजस्थान रोडवेज का कर्मचारी ऐसा होने नहीं देगा। मरते दम तक लड़ेगा, चाहे उसके लिए उसको अपनी जान भी देनी पड़े। आज हमने उसी विरोध के अंदर अभी तो ये पहला काम है और हम बोलते भी हैं कि अभी तो लिए अंगड़ाई आगे और लड़ाई, अभी तो इनका पुतला फूका है और उसके बाद में अभी विधानसभा में जाकर के इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो भी काम होगा वो करेंगे।